नमस्कार, मैं राजवीर सिंह गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कोरांव प्रयागराज। पिछले वीडियो में हमने सूत्र के सत्यता की जांच करना सीखा। अब यदि दिया गया सूत्र गलत है तब बीमा विश्लेषण विधि द्वारा सही सूत्र प्राप्त करना। इसके अनुसार बी पार्ट, बीमा विश्लेषण विधि द्वारा सही सूत्र प्राप्त करना। दिया गया सूत्र, यदि t बराबर 2 पाई इंटू एल अपॉन जी, जहाँ कैपिटल T आवर्तकाल, 2 पाई नियतांक है और स्मॉल l धागे की लंबाई और स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है, तब समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर आवर्तकाल को हम समय भी कहते हैं, समय का मात्रक सेकंड की विमा कैपिटल T, 2 पाई को नियतांक K से प्रदर्शित किया गया है। इस धागे की लंबाई स्मॉल l की विमा कैपिटल L और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g की विमा LT-2। हल करने पर कैपिटल T बराबर K इंटू टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 के दोनों पक्षों की विमाएं समान नहीं है, अतः दिया गया सूत्र गलत है। माना कोई पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है अपने मध्यमान स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति कर रहा है। धागे की लंबाई स्मॉल l है, गोलक का द्रव्यमान स्मॉल m और आवर्तकाल कैपिटल T है। तब सही सूत्र प्राप्त करने के लिए, यदि सूत्र गलत होता है तो सही सूत्र प्राप्त करने के लिए निम्न प्रकार इसे हल करते हैं। माना सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m, धागे की लंबाई स्मॉल l तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है, तब सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T गोलक के द्रव्यमान स्मॉल m की घात a, धागे की लंबाई स्मॉल l की घात b स्मॉल b तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g की घात c पर निर्भर करता है। तब हमें बीमा विश्लेषण विधि द्वारा आवर्तकाल कैपिटल T के लिए सही सूत्र प्राप्त करना है। तब कैपिटल T समानुपाती m की घात a, l की घात b, g की घात स्मॉल c, या कैपिटल T बराबर के नियतांक स्मॉल m की घात a, स्मॉल l की घात b और स्मॉल g की घात c। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 के दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर आवर्तकाल की कैपिटल T के नियतांक स्मॉल m द्रव्यमान है, इसकी घात कैपिटल M विमा घात a, लंबाई स्मॉल l कैपिटल L की पावर b और गुरुत्वीय त्वरण LT-2 की पावर c। सरल करने पर या कैपिटल T बराबर K। सबसे पहले हम इस M को लिखेंगे, L को लिखेंगे, फिर T को लिखेंगे। M सिर्फ एक जगह ही स्थित है तो M की घात a, L यहाँ और यहाँ दो जगह है तो L यहाँ लिखा बड़ा ब्रैकेट बंद, L की पावर पहले b और ये पावर यहाँ गया प्लस c,
गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आगे नेक्स्ट कैपिटल टी सिर्फ यहाँ है, अतः टी की पावर -2c। समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 के दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर बाईं तरफ कैपिटल टी है सिर्फ, जिसकी पावर 1 लिख सकते हैं। एम, एल और टी। ए बराबर 0, समीकरण नंबर 5, क्योंकि बाईं तरफ एम नहीं है। एल, पी प्लस सी बराबर 0, समीकरण नंबर 6, इधर एल नहीं है बाईं तरफ। अब टी दोनों तरफ है, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी, अतः उसकी घात -2c बराबर 1 या c बराबर -1/2। समीकरण नंबर 7। ए का मान प्राप्त हो गया है, सी का मान प्राप्त हो गया है। सी का मान हम समीकरण 6 में यदि हम सी का मान लगाते हैं तो बी का मान प्राप्त हो सकता है। तब समीकरण 6 से b प्लस सी बराबर 0, b -1/2 बराबर 0, b बराबर 1/2। समीकरण 8। तब ए, बी तथा सी के मान समीकरण 3 में रखने पर कैपिटल टी बराबर के इंटू एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी, या कैपिटल टी बराबर के इंटू एम, ए का मान 0, बी का मान 1/2, सी का मान -1/2। हल करने पर, या टी इक्वल टू के इंटू एम की पावर 0 इक्वल टू 1 और एल की पावर 1/2 धनात्मक है और जी की पावर -1/2 ऋणात्मक है। अतः इसे निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, एल की पावर 1/2 अपॉन जी की पावर 1/2, या टी इक्वल टू के इंटू 1/2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं वर्गमूल के रूप में, एल अपॉन जी। समीकरण नंबर 9। समीकरण 9 में सूत्र प्राप्त हुआ है टी बराबर के इंटू √L अपॉन जी। तब के का मान, तब प्रयोगों द्वारा के बराबर 2π प्राप्त होता है। तब समीकरण 9 से टी बराबर 2π √L अपॉन जी। सूत्र प्राप्त हुआ टी इक्वल टू 2π √L अपॉन जी।
जो कि विभेय विश्लेषण विधि द्वारा आवर्तकाल का व्यंजक है। उदाहरण F = mv²/r। दूसरा S = 1/2 gt²। तीसरा v = √e/t। उदाहरण 1, अभिकेंद्र बल के लिए सूत्र प्राप्त करना है, जिसमें F बल है, m द्रव्यमान, v वेग और r दूरी है। तो विभव विश्लेषण विधि द्वारा हमें अभिकेंद्र बल के लिए सूत्र प्राप्त करना है। इसी प्रकार दूसरे में कैपिटल S = 1/2 gt², जहाँ कैपिटल S दूरी है, 1/2 नियतांक, g गुरुत्वाकर्षण तथा t समय है। तीसरा, ध्वनि की चाल के लिए हमें सूत्र प्राप्त करना है, इसमें v ध्वनि की चाल है, कैपिटल E प्रत्यास्थता गुणांक d घनत्व। तीनों में हमें विभव विश्लेषण विधि द्वारा सही सूत्र प्राप्त करना है। धन्यवाद।